हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। क्या बात, थोड़ी सी आवाज खोल वाह। दीजिए, ये आवाज खोल दे और आप अपने हाथ खोल दीजिएगा। हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदू। बहुत बहुत आभार। माँ शारदा को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, बनारस की इस पावन धरा को नमन करती हूँ और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, जो इतने घंटों से बहुत धैर्य के साथ हमें सुन रहे हैं और अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपनी तालियों के माध्यम से हम तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन। आज स्वास्थ्य मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार भी है, गला भी काफ़ी ख़राब है, इसलिए आपके अतिरिक्त आशीर्वाद और स्नेह को मैं चाहती हूँ मुझे मिले। ये जो कुर्सियाँ खाली रह गई हैं, मैं चाहती हूँ कि इन कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आप अपने कंधों पर उठा लें। सबसे पहले दमदार जी का धन्यवाद करती हूँ, इस पावन उत्सव में मुझे सम्मिलित करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। मेरे छोटे भाई को आपने बहुत मन से सुना, वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ और एक बात बहुत गर्व के साथ आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे नाना जी ने आज़ाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में इस देश की सेवा करते हुए काले पानी तक की सज़ा उठाई। और मैं उस स्कूल में भी शिक्षिका रही जहाँ के एक विद्यार्थी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए अगर मैं अपने काव्य पाठ में शहीदों की बात ना करूं, सैनिकों की बात ना करूं, सेनानियों की बात ना करूं, देश की बात ना करूं, तिरंगे की बात ना करूं, तो मेरी बात अधूरी रहेगी। वहीं से अपनी बात उठाती हूं, आप सबका मन मांगती हूं। स्वास्थ्य खराब है पर चाहती हूं आपका साथ में कोई कमी ना रहे। दोस्तों, एक आरटीआई के अंतर्गत एक आवेदक ने सवाल उठाया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अभी तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला। और विडंबना देखिए कि हमारे सरकारों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पुस्तक पढ़ाई जाती है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उस पुस्तक में शहीद आजम भगत सिंह को और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बताया जाता है। एक सैनिक परिवार की बेटी होने के नाते मन में जो आक्रोश उमड़ता है, उस आक्रोश को अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूं। सुने। बिल्कुल, स्वागत है। बने जो नींव का पत्थर, उन्हें गुमनाम कर डाला। क्या कहने? बने जो नींव का पत्थर, उन्हें गुमनाम कर डाला। कहीं आतंक कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। कहीं आतंक कह करके उन्हें बदनाम कर डाला। जगह मिलती भला कैसे किताबों में शहादत को। सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला। सियासत ने सभी पृष्ठों को अपने नाम कर डाला। चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूं, प्रतीकों के माध्यम से बात करूंगी। अगर बात आप समझ जाए, बात आपके दिलों को छू जाए तो समर्थन करिएगा। शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं। सही बात। क्या मिला शहीदों को? शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं। हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। चौथी पंक्ति में आप सभी का समर्थन मांगती हूँ। यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे। यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे। विरासत में शहीदों की
तिरंगे नाम आए हैं विरासत में शहीदों, तिरंगे नाम आए हैं। बहुत बहुत आभार। और अब देश के हर शहीद के सम्मान में एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस गीत की एक एक पंक्ति, इस गीत का एक एक शब्द आपकी धमनियों में बह रहे रक्त में उबाल उठाएगा। बिल्कुल। और यदि वो उबाल आप अपने भीतर महसूस करें तो तालियों का ऐसा महोत्सव उठाइएगा जिसकी गूंज बनारस की गलियों से गुजरती हुई दिल्ली की सड़कों तक पहुंचे और उन नौजवानों तक पहुंचे जो देश की राजधानी में खड़े होकर इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। मैं पहले 4 पंक्तियों में इन गद्दारों को निपटाती हूं और आपको लगे कि अच्छे से निपटाया है तो तालियों के माध्यम से समर्थन करेगा और ताली बजाते हुए आपको अपने हाथ की हथेली में उस गद्दार का चेहरा देखना है। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि गद्दारों का नाम लेने से जुबान गंदी हो जाती है। मैं पंक्तियां पहुंचाती हूं, सुने कि मुर्दा हो चुके जो लोग अब शमशान भेजिए, मुर्दा हो चुके जो लोग अब शमशान भेजिए, दिल्ली से कराची का कोई विमान भेजिए, सुहाती है नहीं जिनको भी हिंदुस्तान की धरती, सुहाती है नहीं जिनको भी हिंदुस्तान की धरती, काट कर टिकट उनका पाकिस्तान भेजिए। वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार। इसी तरह से मन से सुनिएगा। गीत आप तक पहुंचाती हूँ, शहीदों के सम्मान में गीत पढ़ती हूँ, सुनिए। बहुत अच्छा पढ़ रही, वाह। ए वतन, तालियों की थाप अगर जुड़ती रहेगी तो यकीन मानिए गीत आपके कानों से होता हुआ दिलों तक उतरेगा। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूल बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी हुए। ए वतन याद कर, माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर। हाल ही में एक सैनिक का शव 16 साल तक बर्फ में दबा रहने के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचता है और तब उस सैनिक का अंतिम संस्कार होता है। तब कहती हूँ, माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, सीने छलनी हुए गोलियों से मगर वो न लौटे कभी, पीठ को मोड़ कर सर झुका कर के जीना गवारा न था, सर उठा कर मरे स्वाभिमानी हुए। ए वतन याद कर। दोस्तों, एक बात कहती हूँ कि बहुत आसान होता है एक नेता बनकर मंच पर खड़े होकर हमारे सेना के प्रमुख को गली का गुंडा कह देना। बहुत आसान होता है एक मंत्री बनकर मंच पर खड़े होकर ये कहना कि वो तो उनका बेटा शहीद हो गया इसलिए हम उनके घर गए, वरना तो उनके घर एक कुत्ता भी नहीं जाता। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता है सरहदों पर खड़े होकर दुश्मन की गोलियों के बीच इस देश की हिफाजत करना। बिल्कुल। तब कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। थाल में शीश को वो सजा चल पड़े, भारती की महा आरती के लिए, रोशनी से वतन जगमगाता रहे, जिस्म जलते रहे उनके बन कर दिए, मर के भी वो यहाँ यूं अमर हो गए, जैसे गंगा में बहता वो पानी हुए। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूल बिसरी हुई जो निशानी हुए, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी हुए। ए वतन याद कर। बहुत बहुत आभार।
अब अगर आप आदेशित करेंगे तो एक छोटी सी कविता जो मेरी प्रतिनिधि रचना है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक बार तालियों के माध्यम से मुझे बता दीजिए अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक मुक्तक और सुनाइए। स्वागत। गीत की भूमिका के रूप में 4 पंक्तियां कहती हूँ। तूफानों से आंख मिलाकर आंधी बन भिड़ सकती हूँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी ने ऐलान किया है कि चुनावों में 40% आरक्षण बेटियों को दिया जाएगा, पर मैं कहती हूँ कि बेटियों में इतनी काबिलियत है कि उन्हें आरक्षण की बैसाखी की जरूरत ही नहीं है। तब कहती हूँ, तूफानों से आंख मिलाकर आंधी बन भिड़ सकती हूँ, बिन संरक्षण बिन आरक्षण मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मुझको जो भी अबला कहते उनसे ये कह देती हूँ, लड़की हूँ मैं हर मुश्किल से डट कर के लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ मैं हर मुश्किल से डट कर के लड़ सकती हूँ। और बस 2 मिनट का गीत आप तक पहुंचाती हूँ। हर बेटी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। प्रियंका राय दीदी, आपका विशेष ध्यान चाहती हूँ। कवित्रियों में आप बेटियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप सबकी तालियां को थाप भी मांगती हूँ। सुनिए। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। और कितना गौरवशाली इतिहास रहा है इस बेटियों का। मुझे लगता है अभी भी आपकी तालियों की थाप थोड़ी सी कमजोर है। मैं खराब स्वास्थ्य के बाद भी अपनी ऊर्जा को दुगना करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे चाहती हूँ कि आपकी ऊर्जा सुनने में चौगनी हो जाए। तू झांसी वाली रानी थी, अमर तेरी कहानी थी कि शत्रुओं को शान से ललकारती। तू ही तो पन्ना धाए थी, तू ही तो जीजाबाई थी कि पुत्र को भी आन पे थी वारती। क्रांतियों का ध्यान करके युद्ध का ऐलान करके पापियों के तख्त को उखाड़ कर, भेड़ियों के झुंड हो या गीदड़ों के पुंज हो, शेरनी दिखा दे तू दहाड़ कर। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। बहुत अच्छे। बेटियां मैदान में उतार दूं। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत आभार।